खुरचन है खीर सा और खुरमी खील, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है। मोहन तार मेवा बाटी मठरी महसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पाने, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुपुश्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग से महाराज गिरिराज का पूजन किया, जोर से जयकारे लगाए। और जैसे ही जोर जोर से जयकारे लग गए, ब्रज में जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। इंद्र के कान में आवाज गई, ये जयकारे कहां से आ रहे हैं? देवर्षि नारद ने सारी घटना बता दी। सुनो, बरसों चली आ रही तुम्हारी पूजा को छोटे से कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने बंद कर दिया है। अच्छा, उन ब्रजवासियों को इतना अभिमान हो गया कि बरसों चली आ रही मेरी पूजा का नियम बंद कर दिया, तोड़ दिया। गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिण, मेघमालाओं को आज्ञा दी। और वो मेघमालाएं महाराज जो प्रलय के समय में बरसती थी, आज वह मेघमाला आई और मूसलाधार बारिश ब्रज के मंडप ऊपर होने लगी। और जैसे ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश होने लगी, ब्रजवासी घबराए, कन्हैया की शरण में गए। देख भैया, हमने तो पहले ही मना करी, और देख इंद्र महाराज नाराज है गए, अब तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, मेरे गिरिराज प्रभु के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। और ब्रजवासियों की आंखों के सामने देखते देखते कृष्ण ने तुरंत अपने गिरिराज प्रभु को उठाया, एक अन्य अंगुली पर धारण किया, और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक अन्य अंगुली पर धारण करते रहे। बोली गिरिवरधारी भगवान की जय हो। अंत तो गत्वा एक भी बूंद ब्रजमंडल के नीचे नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि जितनी भी बारिश हो रही थी ना, अगस्त महात्मा अंजलि बांध करके सब जल का पान कर रहे थे। ये तो भगवान की लीला है। इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं, और इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा ने गिरिराज का दिव्य पूजन कराया और गिरिराज धारण लीला करी। 7वें दिन इंद्र ने कहा, मेघमालाओं से बंद कर दो बारिश, अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। जाकर के पता लगा, बोले नहीं नहीं महाराज, ब्रजमंडल बहा नहीं तो, अरे ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं स्वयं जाऊंगा। इंद्र आए और मालूम पड़ा वास्तव में ब्रज में तो धूल उड़ रही थी। वैसे ही बारिश बंद भई, स्थापित किया गिरिराज प्रभु को, और सब ब्रजवासी प्रसन्न रह गए। बोले लाला, तेरे भगवान में तो बड़ी शक्ति है? जाने तो हमारी रक्षा कर दी। और तो और इंद्र महाराज आए हैं, महाराज सुरभि गाय को लेकर के परिक्रमा करी, गिरिराज गोवर्धन के सहित कृष्ण की 7 श्लोकों 10 श्लोकों में स्तुति गाई, और एक ही बात कही महाराज, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहीणानुबद्ध। आपके इस स्वरूप को देख करके मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। मैं आपको जान नहीं पाया, मैं आपकी लीलाओं में भूल गया, और मैंने काम तो मरने का किया है, लेकिन आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे माफ कर देना। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो गलती तो तुम्हारी बड़ी है, पर तुम्हारी गलती के कारण मेरे ब्रजवासी 7 दिन मेरे पास ही रहे, ये मुझे खुशी है। मेरे भक्त मेरे पास में 7 दिन रहे हैं, इसलिए जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अंततो गत्वा इंद्र चला गया। गम्यताम शक्रभंत्रम्ब क्रियताम मे अनुशासनम, मेरी अनुशासन में रहना इंद्र, जाओ जब तुम्हारा मन करे तब ब्रज में आ जाना, राज्य की परिक्रमा दे करके जाना, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। इंद्र चले गए, प्रणाम करके कहते हैं जो आज का मुखारविंद है, मुकुट मुखारविंद, वहीं पर इंद्र महाराज आए हैं, जतिपुरा से पहले वहीं पर इंद्र महाराज आए साहब, आज भी मंदिर है वहाँ, और स्तुति करके चले गए हैं। तभी से गिरिराज गोवर्धन का महत्व और बढ़ गया सज्जना। जो 7 परिक्रमा दूध से करता है, गोवर्धन नाथ की जो 7 परिक्रमा दूध की धारा से लगाता है, सारी मनोकामना पूरी होती है, ये कन्फर्म है। भगवान ने ब्रज में और भी कई लीलाएं करी हैं, जिसमें नंद बाबा चले गए थे वरुण लोक में, एकादशी का व्रत किया था, और फलाहार
कम लिया, इसलिए रात्रि में नींद ज्यादा आई नहीं। और द्वादशी को नंद बाबा जल्दी अर्धरात्रि में स्नान करने के लिए चले गए। नदियों में, सरोवरों में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रातः 4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष करके नदियों में। वरुण देवता का अपमान होता है। नंद बाबा ना 2 बजे के आसपास अर्धरात्रि के बाद तुरंत चले गए। उन्हें लगा कि भोर होने वाला है, ध्यान दिया नहीं, भान किया नहीं। हुआ ऐसा, जैसे स्नान के लिए गए, वरुण के दूत उन्हें पकड़ करके और वरुण लोक में ले गए। वरुण जी ने जेल में बंदी बना करके डाल दिया। वो जानते नहीं थे। दंडित इसलिए किया कि तुमने हमें नींद से जगाया है, कहीं 2 बजे स्नान होता है क्या? कृष्ण को मालूम पड़ा। कृष्ण पहुंचे, वरुण लोक में अपने पिता को मुक्त कराया और वरुण देवता ने क्षमा याचना करी, माफी मांगी और फिर पुनः ऊपर ब्रज में लेकर के आए। लेकिन नंद बाबा ने आज सभी ब्रजवासियों को बुला करके कह दिया, भैया मेरो कन्हैया भगवान है। कैसे? बोले जाके वरुण बड़ी स्तुति गा रहे हो, वरुण जाते भगवान कह रहे हो। बोले कह रहे हो प्रभु मोते गलती है कि माफ कर दो। नन्हे से कन्हैया से वरुण देवता, जब वरुण की हम पूजा करें, वो वरुण देवता हमारे लाला से माफी मांग रहा था। इसका मतलब हमारा कन्हैया भगवान है। सखा बोले भैया कन्हैया फिर तो तू हमें अपने वैकुंठ को एक बार दर्शन कराए दे। कन्हैया ने कहा ठीक है। आंख बंद करवाई, तुरंत वैकुंठ में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे, वहां पे 2 जय विजय दरबान खड़े हैं। भगवान के पास में जाना चाहते थे ग्वाल वाल, लेकिन दरबारों ने रोक दिया। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप दूर से स्तुति करो भगवान की। जो कृष्ण ब्रज में थे ना, वही कृष्ण हूबहू वही सकल। लेकिन फर्क था कि ये कृष्ण मुरली बजाता है और वो कृष्ण वैकुंठ वाला 4 हाथ हैं, जिसके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं 4 हाथ हैं सब। और वहां तो शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। सखा बोले भैया कन्हैया तेरा वैकुंठ हमें पसंद ना आयो। देख तो सही, तेरे ये दोनों दरबान हमें तो मिलवे भी ना दे रहे, दूर खड़े हैं और दूर खड़ो हमें आनंद ना आवे। हमारा तो ब्रजमंडल ही ठीक है। जा कन्हैया से पास में बैठ के बात करें, हैं कन्हैया को अपनी पीठ पे बैठा लें और मौको लगे तो कन्हैया की पीठ पे स्वयं भी बैठ जाए, घोड़ा बना लें। हैं हमारा तो वैकुंठ बढ़िया है। इस प्रकार कन्हैया ने एक बार ब्रजवासियों को वैकुंठ का भी दर्शन कराया।